अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर करवाएंगे जो आपको कांपने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों तसव्वुर करें, जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोलें, बाहर की बर्फीली हवा आपके सीने में किसी ठंडे खंजर की तरह उतर जाए। हवा इतनी ठंडी हो कि सांस लेते ही आपको महसूस हो कि आपके फेफड़े अंदर से जमना शुरू हो गए। दोस्तों सोशल मीडिया पर आपने अक्सर देखा होगा कि लोग उबलता हुआ पानी उछालते हैं तो वो उसी टाइम बर्फ बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है याकुटस्क। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, ये रूस का शहर याकुटस्क है। आइए शुरू में ही आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपके दिमाग की नसें हिला देंगी। लोहा गोश्त खा जाता है। गलती से अगर आपने अपना चश्मा खुली फला में रख दिया, फिर अगर आपने अपना चश्मा पहना तो वो आपकी जल्द के साथ चिपक कर गोश्त अलग कर देगा। या दरवाजे के हैंडल को नंगे हाथ से छू लिया तो आपकी खाल उसके साथ ऐसे चिपकेगी कि उसे छिड़ाने के लिए गोश्त कटवाना पड़ेगा। गाड़ियां जो कभी नहीं सोती। यहाँ सर्दियों के 6 महीने लोग अपनी गाड़ियों के इंजन बंद नहीं करते। अगर इंजन एक बार ठंडा हो गया तो उसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए पूरा दिन आग के शोलों से सेंकना पड़ता है। मुर्दों की तदफीन एक अजाब। यहाँ जब कोई फौत हो जाता है तो कब्र खोदने में 3 से 4 दिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन लोहे से ज्यादा सख्त जमी हुई है। पहले जमीन पर आग जलाई जाती है ताकि वो थोड़ी नरम हो, फिर थोड़ी मिट्टी निकाली जाती है, फिर आग जलाई जाती है। ये अमल कई दिन चलता है। याकुतिस्क का तारुफ, बर्फ के ऊपर बसा हीरों का शहर। याकुतिस्क रूस के इस खित्ते में है जिसे हम साइबेरिया कहते हैं। ये रूस की सखा रिपब्लिक का दिल है। इसका रकबा 122 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इसकी अहमियत इसके रकबे से ज्यादा इसकी जमीन के नीचे छुपे खजानों की वजह से है। यहाँ 3,50,000 के करीब ऐसे फौलादी इंसान रहते हैं जो इस कुदरत के साथ मुकम्मल तौर पर डल चुके हैं। दर्जा हरारत, यहाँ औसत दर्जा हरारत -40 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन -64 डिग्री सेल्सियस तक जाना यहाँ आम बात है। आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ सब कुछ बंद रहता है? बिल्कुल नहीं। याकुटस्क एक मुतहर्रिक शहर है। यहाँ स्कूल तब तक बंद नहीं होते जब तक पारा -52 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना गिर जाए। यानी -45 डिग्री में यहाँ के नन्हे बच्चे भारी भरकम कोट पहनकर स्कूल जा रहे होते हैं। यहाँ कामकाज का बड़ा हिस्सा मादनियात से जुड़ा है। दुनिया का हर चौथा हीरा इसी जमीन से निकलता है। यहाँ की अल्रोसा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइनिंग कंपनी है। दुनिया के 25% हीरे इसी खित्ते से निकलते हैं। यहाँ सोने, चांदी और गैस के इतने बड़े जखायर हैं कि रूस की मईशत का बड़ा पहिया यहीं से घूमता है। दोस्तों याकुटस्क की मछली मंडी देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ किसी फ्रिज की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी हवा ही एक बहुत बड़ा फ्रीजर है। मछलियाँ यहाँ लेटी हुई नहीं बल्कि लकड़ी के तख्तों की तरह कतार में सीधी खड़ी होती हैं। सबसे हैरानकुन बात उन दुकानदारों की है जो -50 डिग्री की इस जानलेवा ठंड में सारा दिन बाहर खड़े रहते हैं। उनकी पलकों और नाक पर बर्फ जमी होती है, लेकिन वो मुस्कुराकर मछलियां बेचते हैं। ये मछलियां इतनी सख्त होती हैं कि ग्राहक उन्हें खरीद कर जब घर ले जाता है तो छुरी काम नहीं करती, बल्कि मछली को टुकड़े करने के लिए कुल्हाड़ी या आरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ बसें चलती हैं, लेकिन उनकी खिड़कियां डबल शीशे की होती हैं ताकि अंदर की गर्माइश बाहर ना जाए। बस स्टॉप्स पर हेटेड केबिन्स बने होते हैं जहां लोग बस का इंतजार करते वक्त खुद को जमने से बचाते हैं। एक आम आदमी के लिए घर से निकलकर बस तक का 5 मिनट का सफर भी किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। लोग छोटे छोटे कदम उठाते हैं क्योंकि तेज चलने से आप ज्यादा ठंडी हवा फेफड़ों में ले जाते हैं जो नमूनिया का बायस बन सकती है। याकुटस्क में आपको कोई भी इमारत जमीन के साथ जुड़ी हुई नहीं मिलेगी। तमाम इमारतें जमीन से 2 से 3 मीटर ऊंची कंक्रीट के सुतूनों पर खड़ी हैं। वजह, अगर घर जमीन पर बनाया जाए तो घर की अंदरूनी गर्मी नीचे की बर्फ परमाफ्रॉस्ट को पिघला देगी, जिससे जमीन दलदल बन जाएगी और पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। यहाँ पाइपलाइनें भी सांपों की तरह जमीन के ऊपर नजर आती हैं क्योंकि जमीन खोदना नामुमकिन है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग इतनी ठंड में जिंदा कैसे हैं? इसका राज उनकी खुराक में छुपा है। यहाँ की सबसे मशहूर डिश जमी हुई कच्ची मछली के बारीक टुकड़े हैं जिन्हें ये लोग नमक और काली मिर्च लगाकर खाते हैं। इसके अलावा यहाँ घोड़े का जिगर और गोश्त कच्चा खाया जाता है। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही वो खुराक है जो उनके जिस्म को अंदर से इतना गर्म रखती है कि वो -50 डिग्री का मुकाबला कर सकें। यहाँ फैशन का मतलब ब्रांडेड कपड़े नहीं बल्कि जानवरों की खाल है। अगर आपने यहाँ आम सी जैकेट पहनी तो वो ठंड को रोकने के बजाय खुद अकड़ कर पत्थर बन जाएगी। यहाँ की खवातीन शुमाली हिरन की खाल से बने लंबे जूते पहनती हैं जिन्हें मोटर कहते हैं। एक आम फर कोट की कीमत यहाँ लाखों रुपए में होती है, लेकिन ये जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है क्योंकि यहाँ सर्दी आपके जोड़ों में घुसकर उन्हें हमेशा के लिए नाकारा बना सकती है।
यहाँ एक और हैरत अंगेज चीज आइस रोड्स हैं। जब यहाँ के बड़े बड़े दरिया सर्दी से मुकम्मल तौर पर जम जाते हैं तो वो इतने सख्त हो जाते हैं कि उन पर भारी भरकम ट्रक चलने लगते हैं। ये जमी हुई नदियां ही सर्दियों में शहर को दूसरे इलाकों से जोड़ने का वाहिद रास्ता होती हैं। लेकिन डर तब लगता है जब मौसम थोड़ा बदलता है और ट्रकों के नीचे से बर्फ टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर आप यहाँ आईफोन या कोई भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भूल जाएं। बाहर निकलते ही 2 मिनट के अंदर फोन की बैटरी 100% से 0% पर आ जाती है और फोन बंद हो जाता है। लोग अपने फोन्स को हमेशा अपने जिस्म के साथ लगाए रखते हैं ताकि उसे गर्माइश मिलती रहे। यहाँ तक कि कैमरे के लेंस भी सेकंडों में धुंधले होकर जम जाते हैं। दोस्तों, हम लोग तो जरा सी सर्दी हो तो बच्चों को कमरों में बंद कर देते हैं, लेकिन याकुटिस के बच्चे फौलाद के बने होते हैं। यहाँ के बच्चे -40 डिग्री में भी पार्क में खेल रहे होते हैं। उनकी माएं उन्हें इतने कपड़े पहनाती हैं कि वो छोटे छोटे खलाबाज लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि कभी भी किसी धात या लोहे को जबान नहीं लगानी, वरना जबान वहीं चिपक जाएगी और उसे निकालना नामुमकिन होगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ 12 महीने बर्फ रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। याकुतस की गर्मियां आपको हैरान कर देंगी। जब यहाँ गर्मी आती है तो दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। जिस शहर में कल तक खून जमा देने वाली ठंड थी, वहाँ लोग टी शर्ट पहनकर घूम रहे होते हैं। लेकिन एक मसला है, जैसे ही जमीन की ऊपर वाली बर्फ पिघलती है, पूरा शहर एक दलदल बन जाता है और बड़े बड़े मच्छर पैदा हो जाते हैं जो इंसानों का जीना मुश्किल कर देते हैं। याकुतिस के मजाफाती इलाकों में लोग नलके से पानी नहीं लेते, वो दरिया से बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स काट कर लाते हैं और उन्हें अपने घरों के बाहर ढेर कर देते हैं। जब पानी की जरूरत होती है तो बर्फ का एक टुकड़ा उठाकर चूल्हे पर रख देते हैं, जो पिघल कर पीने के काम आता है। यहाँ का पानी दुनिया का साफ तरीन पानी माना जाता है क्योंकि ये हजारों साल पुरानी बर्फ से बनता है। दोस्तों, याकुटिस की एक और अनोखी बात यहाँ का दिन और रात है। गर्मियों में यहाँ सूरज पूरी तरह गुरूब ही नहीं होता। रात के 12 बजे भी ऐसा लगता है जैसे शाम हो रही हो। इसे सफेद रातें कहा जाता है। लोग रात भर सड़कों पर घूमते हैं क्योंकि वो उन चंद महीनों को जी भर कर जीना चाहते हैं, इससे पहले कि वो दोबारा 6 महीने के लिए सफेद अंधेरे और बर्फ के पैदी बन जाए। हर साल दुनिया भर से हजारों ऐसे लोग याकुटिस आते हैं जिन्हें एडवेंचर का शौक है, लेकिन यहाँ आना हर किसी के बस की बात नहीं। अक्सर सैयाह एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि उनके महंगे तरीन जैकेट्स और जूते भी यहाँ जवाब दे जाते हैं। यहाँ आने वाले सैयाहों को सबसे पहले मकामी बाजार ले जाया जाता है ताकि वो रेंडेर की खाल के जूते खरीद सकें, वरना उनके पाँव की उंगलियां बर्फ बनकर टूट सकती हैं। दोस्तों, याकुतिस में एक तजुर्बा ऐसा है जो हर कोई करना चाहता है, और वो है उबलता हुआ पानी हवा में उछालना। यहाँ जैसे ही आप खोलता हुआ गर्म पानी हवा में देते हैं, वो जमीन पर गिरने का इंतजार नहीं करता। जाते ही वो पानी के कतरों से सीधा बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल जाता है और एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ सफेद धुएं की तरह फैल जाता है। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि लगता है जैसे आपने जादू से बादल बना दिया हो। दोस्तों, उम्मीद है याकुतिस की ये बर्फीली सैर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी और आप मजीद ऐसी ही हैरत अंगेज वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको ये टॉपिक पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि अगली बार जब हम किसी नई मुहिम जुई पर निकलें तो आप हमारे साथ हों। कमेंट्स में बताएं, क्या आप -60 डिग्री में उबलता हुआ पानी उछालने का ये जादू खुद देखना चाहेंगे? अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।